joined as an engineer level, but now I'm holding a senior manager technology infrastructure for Noida location. और मैं तो आना चाहता हूँ सर, तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, तो सर उनको क्या ऐसा आप मंत्रा देना चाहोगे कि वो आकर के सक्सेस? कि बुकिश नॉलेज आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल आपका दे देगा, मैनर्स आपके पेरेंट्स फैमिली वाले सिखा देंगे, बट अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको करना क्या है। सर फंसते पता है कहाँ है लोगों का मतलब टेक्निकल तो अच्छा होता है, कंप्यूटर पे 8-8 घंटे काम करते हैं, मेहनती होते हैं, क्योंकि मैं खुद वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैं खुद ही मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, इंग्लिश अच्छी नहीं हो, आपके अंदर उतना होना चाहिए कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको कि आप क्या कहना चाह रहे हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश, बिल्कुल, और सामने वाला उस चीज को समझ सके कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू आपने दिया, आपको सक्सेस नहीं मिला, यू हैवंट गॉट सक्सेस इन योर 3 इंटरव्यू, और आप वही डिमोटिवेट हो गए, आपने चौथे के लिए ट्राई नहीं किया, क्या पता चौथा आपका हिट एंड ट्रायल हो। है आप उसमें डिग्री डिप्लोमा रखते हो और आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली सर जैसा कि बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी जी दे विल नॉट लीव यू दैट यू हैव डन 8 आवर्स और 9 आवर्स जॉब, उसके बाद हमको क्या लेना देना, आप अपना देखो, राइट। अच्छा। सो इस तरीके का थॉट प्रोसेस नहीं है, दे विल जस्ट मेक यू फील दैट यू आर अ फैमिली मेंबर फॉर ऑल डिजिटेक। ओके, सो दोस्तों हमारे साथ राय सर मौजूद हैं, और सर आज इसलिए है यहाँ पर क्योंकि सर ने यहाँ पे अपना अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है, और कोई भी कहीं भी टाइम देता है उसके पीछे एक वजह होती है। तो सर देरी न करते मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। जी, सो मैं अनिल राय, और मैं ऑल डिजिटेक के साथ पिछले 15 साल से एसोसिएटेड हूँ। करंटली मैं नोएडा लोकेशन के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली देखता हूँ, और मेरे ख्याल से एम्प्लॉय ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जी। सो वी कैन सी लॉन्ग टर्म हियर, राइट। जी। और दूसरी चीज़ कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था जनवरी 2009 में। अच्छा। और that time I just finished my BTech, and I was fresher. Okay. But when I joined this organization, I have learned so many things. I joined as an engineer level, but now I'm holding a senior manager technology infrastructure for Noida location. जी। तो मैं यही कहूँगा कि in terms of learning, जी, अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए ऑल डिजिटेक से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जी, जहाँ लर्निंग दी जाए। जी। ठीक है, सो लर्निंग के लिए मेरे हिसाब से ऑल डिजिटेक इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म इन एंटायर मार्केट। जी सर, अभी पता है क्या सर, जो भी लोग जो आज की जो जेनजी है, ये दूसरे काइंड ऑफ लोग, मतलब ये मतलब 2 महीने यहाँ 3 महीने वो इधर उधर भागते रहते हैं, और ऐसे में जब लगता है यार किसी ने इतना टाइम दिया तो उन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता कि यार कैसे। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा कि आखिर क्यों किसी अच्छी कंपनी को टाइम देना चाहिए, तभी वो आपको ग्रोथ देगी। बिल्कुल। सो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ कि अगर ऑल डिजिटेक में आपने टाइम दिया, तो आपने अभी एक बोला वर्ड यूज किया जेन जी। सो द थॉट प्रोसेस विल कंप्लीटली चेंज वंस यू विल एंटर इनटू अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू विल एनहांस योर स्किल्स, यू विल सी हाउ द पीपल आर वर्किंग, हाउ द पीपल आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करते हैं। सी आप मैनर्स जो कि आप अपनी फैमिली से पा सकते हो, एजुकेशन जो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से पा सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू विल गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल डिजिटेक इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोफेशनलिज्म एक्टिविटीज, राइट। यू विल लर्न एवरीथिंग। और मेरे ख्याल से जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जी। ऑल डिजिटेक थिंक अबाउट देयर एम्प्लॉयज, their benefits, their mental and health, right? So they will not leave you that you have done 8 hours or 9 hours job, उसके बाद हमको क्या लेना देना, आप अपना देखो, राइट। सो इस तरीके का थॉट प्रोसेस नहीं है, दे विल जस्ट मेक यू फील दैट यू आर अ फैमिली मेंबर फॉर ऑल डिजिटेक, राइट। सो ये मेरे हिसाब से मेरा एक लंबा जर्नी रहा है, 15+ years आई वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे हिसाब से फ्रेशर के लिए, फ्रेशर को आना चाहिए, एटलीस्ट यू विल ट्राई हियर, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक जगह स्टे करो, राइट,
but at least for learning phase you need to get enter into all digitech, learn all those things. Of course you use word Gen Z, but from my point of view, maybe I am not from Gen Z, I am from some millennial or alpha, something like that, right? same. So maybe your thought process and my thought process is a different, yes, right? But at least survive 1 year, learn everything, then you can switch. बिल्कुल। तो सर अब मैं थोड़ा सा बस आपसे ही जानना चाहूँगा कि वैसे तो आपको मतलब मैं सबसे पहले कांग्रेस करना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छे से लोगों को बताया। एंड अब मैं थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूँगा सर, जैसे यहाँ पे कोई आता है जी, तो क्या क्वालिफिकेशन लेते हैं सर? सर ऑन एक्चुअली प्रोफाइल काफ़ी अलग अलग हैं। अच्छा, ठीक है, जैसा कि अभी अनुभव जी ने बताया जी कि बेसिकली नोएडा लोकेशन के अंदर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी ज़्यादा आती है। एंड एनी हाउ इफ एनीबडी हु हैज़ डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, so we also prefer to take the candidates in technology or IT who is our internal resource. We are giving the first priority to our internal resources. ओके। अब कोई भी है अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में काम कर रहा है और लास्ट 6 months या 1 year से, so for me he is a well known source, right? So I will give the preference to that guy instead of giving the outsider candidate preference, right? तो मेरे हिसाब से मीन्स क्वालिफिकेशन फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एज ऑलरेडी अनुभव सर टोल्ड, फॉर IT और टेक्नोलॉजी प्रोफाइल वी प्रेफर बीटेक विद कंप्यूटर साइंस। और दोस्तों मैं एक चीज बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं तो किसी भी कंपनी में जाओगे तो 4-5-6 महीने तो आपको कंपनी के समझने में, प्रोसेस में, इसी सब में लग जाता है। तो सर का कहना है यहाँ पे आप आओ, पहले एक दिन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करो, समझो, देखो, चीज़ों को समझो, और फिर जो IGP होती है वहाँ पे HR है, IT है और डिफरेंट तरह की प्रोफाइल है। तो आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, आप उसमें डिग्री डिप्लोमा रखते हो और आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली सर जैसा कि बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी जी मिलती है जी। तो अगर ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं किसी दूसरे मतलब एक छोटे से गांव से देख रहे हैं और वो आना चाहते हैं, वो लग रहा है सर तो अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ और मैं तो आना चाहता हूँ सर, तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, तो सर उनको क्या ऐसा आप मंत्रा देना चाहोगे कि वो आकर के यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं? कि बुकिश नॉलेज आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल आपका दे देगा, मैनर्स आपके पेरेंट्स, फैमिली वाले सिखा देंगे, बट अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको करना क्या है, जाना कहाँ है एग्जैक्टली तो अगर 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू आपने दिया, आपको सक्सेस नहीं मिला, यू हैवंट गॉट सक्सेस इन योर 3 इंटरव्यू और आप वही डिमोटिवेट हो गए, आपने चौथे के लिए ट्राई नहीं किया, क्या पता चौथा आपका हिट एंड ट्रायल हो, राइट? तो एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी इज अ मस्ट एंड की फॉर द पर्सन हु वांट्स सक्सेस इन हिज लाइफ। बिल्कुल सर, फंसते पता है कहाँ है लोग? लोगों का मतलब टेक्निकल तो अच्छा होता है, कंप्यूटर पे 8-8 घंटे काम कर लेते, मेहनती होते हैं, क्योंकि मैं खुद वहीं से बिलोंग करता हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं खुद ही मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, इंग्लिश अच्छी नहीं होती है सर। मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंग्लिश क्या है, मेरा अगर आप बात करो तो 12th तक बिल्कुल हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ जी। आपके अंदर उतना होना चाहिए कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको कि आप क्या कहना चाह रहे हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश, बिल्कुल, और सामने वाला उस चीज को समझ सके कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। यू नीड टू हैव द क्वालिटी टू एलोबरेट, राइट? इफ यू आर एबल टू एलोबरेट, डजंट मैटर व्हाट मीडियम, हिंदी और इंग्लिश, बिल्कुल, यू विल गेट द सक्सेस। बहुत बड़ी बात है। देयर यू नीड टू हैव सम कॉन्फिडेंस। यस। सो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करना चाहते और वही है कि अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप फर्स्ट पार्ट भी देखना, सो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कंपनी में किस किस तरह की वैकेंसीज हैं, कैसे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे मीन टाइम आपको मैं नीचे कंपनी का जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ का जो है कंपनी का नेम, एड्रेस और HR के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, ईमेल ID भी दे रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो वर्किंग आवर्स में ना देखें, जैसे आप रात में देख रहे हैं, घर पे देख रहे हैं, उस टाइम में परेशान ना करें, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ होती है। नेक्स्ट डे जैसे ही ऑफिस ओपन होता है बिटवीन 9 to 5 या 6 में आप कॉन्टैक्ट करें, आपको डेफिनेटली पूरी हेल्प दी जाएगी। और लास्ट में बोलता हूँ कि दोस्तों, अगर वैल्यू मिल रही हो, अगर ऐसे मेरी वीडियो से आपकी मदद मिल रही हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और बताया कीजिए कि आपको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।